दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि 2 जुलाई को जो सीनियर पीए का टाइपिंग का एग्जाम है वो फिक्स हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट को 4 पड़ाव पे तैयारी करनी है। पहला पड़ाव टाइपिंग है, उसके बाद स्किल टेस्ट है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी है। जैसे जैसे एग्जाम की डेट नहीं आई थी तब आप हर एक ये मान लें कि हर एक स्टेप की इकट्ठी तैयारी कर रही थी कि जिसका ये मान ले कि किसी का स्किल कमजोर है तो वो स्किल पे ज्यादा जोर दे रहा था, अगर किसी की टाइपिंग कमजोर है तो वो टाइपिंग पे ज्यादा जोर दे रहा था। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने डिस्क्रिप्टिव भी शुरू कर दिया हो। तो दोस्तों अब ये टाइपिंग का जैसे कि पता है कि आपको समय बहुत कम रह गया है कि आप 10 से 12 दिन मान सकते हैं। तो आज आप टाइपिंग कितनी स्पीड पे कर पा रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, तो ये हर चीज को ध्यान में रखते हुए आपको टाइपिंग को भी उतना ही इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा जितना कि आप स्किल को समझते हैं, जितना आप डिस्क्रिप्टिव को समझते हैं, क्योंकि पहला स्टेप पार किए बिना आप दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम देव अनेजा है। आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीजें बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात है कि सिलेक्शन हर स्टूडेंट इस एग्जाम में लेना चाहता है। तो पहले स्टेप को अगर आप अच्छे से पार कर लेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप दूसरे जो स्किल टेस्ट है उसके लिए अच्छे से तैयारी कर पाए। तो पहला स्टेप क्या है? टाइपिंग का। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो टाइपिंग पे अपनी कमांड बना रहे हैं, जिनकी एक्यूरेसी कितनी है, सबसे पहले आपको यही चेक करना पड़ेगा कि कहीं आप स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी को तो नहीं खत्म करते जा रहे। आप चेक करिए कि आपकी स्पीड 30 WPM है, 40 है, 50 है, 60 है, कितनी है और साथ में एक्यूरेसी कितनी जा रही है। 80 to 99 तक आपकी बीच में एक्यूरेसी कितनी आ रही है, आपको उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप स्पीड बनाने के चक्कर में कहीं अपनी एक्यूरेसी ना खो दें। आप जब भी आप टाइप करें तो इतने पैनिक ना हो जाएं कि आपको बस जल्दी 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 टाइप करने से कभी भी आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ती है, कभी भी आपकी स्पीड भी नहीं बढ़ती। आपको लगता है कि हम तेज तेज टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी टाइप करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आराम से, बिल्कुल कूल होके, शांति से, कंसंट्रेशन से टाइप करने से एक्यूरेसी भी बढ़ती है और स्पीड भी, दोनों चीजें बढ़ती हैं। तो आप चेक करें कि आपकी गलतियां कहां पे हो रही हैं। हो सकता है कि आपकी स्पीड जब नहीं बन पा रही है, हो सकता है आप अल्फाबेट सारे अच्छे से टाइप कर पा रहे हो, लेकिन टाइपिंग का जो एग्जाम होता है वहां पे तो स्पेशल करेक्टर भी आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सोचे कि मेरे को अल्फाबेट अच्छे से, मेरा हाथ उस पे ग्रिप बनी हुई है तो मैं वहां पे बहुत अच्छी टाइपिंग 40 WPM की, जो 10 मिनट की 400 वर्ड की टाइपिंग चाहिए, वो आप अच्छे से कर लेंगे। उसके लिए आपको अपनी स्पेशल जो करेक्टर्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उसमें टाइपिंग के बीच में जो पैसेज में आएंगे उस पे भी आपकी कमांड अगर नहीं है तो उन स्पेशल करेक्टर की भी आप प्रैक्टिस, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं एट दी रेट आ गया तो आप ढूंढ रहे हैं कीबोर्ड में एट दी रेट कहां पे। इसका मतलब है कि आपके फिंगर को उस चीज की पहचान नहीं है कि वो स्पेशल करेक्टर कौन सी की पे एग्जिस्ट करता है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। आपके एग्जाम में थोड़े से दिन है। और दूसरी चीज क्या है कि आप कितना टाइम प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी भी आप स्किल पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, आप डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो, इंटरव्यू को तो चलो छोड़ दीजिए, लेकिन प्रैक्टिस की आपकी टाइमिंग क्या है। अगर आपकी स्पीड बहुत कम है तो आपको टाइपिंग पे बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत है। आप ये मत समझिए कि मुझे टाइपिंग आती है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप कई बार बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं। तो आप अपने जो टाइपिंग का जो टाइम है, सारे दिन में जो आप प्रैक्टिस करते हैं, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। और बात करें, जब हमारी स्पीड, हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो फिर एक्यूरेसी और स्पीड कम क्यों हो रही है। आप देखना, कभी भी चेक करना आपकी टाइपिंग में, आप जितने भी कीज टाइप करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो परफेक्ट आपका हाथ टिका हुआ है वो कौन सी की पे है? वो है बैक स्पेस पे। आप चेक कर लेना। और की हमेशा गलत हो सकती है, बैक स्पेस पे अगर आप कभी भी फिंगर मारेंगे कभी भी गलत नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? जाने अनजाने हमने बैक स्पेस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। आप एक चीज चेक करिए, जिसका एरो ही उल्टी दिशा में जा रहा है वो आपको सीधी दिशा में कैसे ले जाएगा? जो आपको विपरीत दिशा में लेके जाने वाला है वो बैक स्पेस आपकी स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकता है? तो आप चेक करिए कहीं आपका बैक स्पेस बहुत ज्यादा तो नहीं यूज हो रहा है। अगर वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो आप उसको चेक करके, और आप 2-4 दिन इस चीज की प्रैक्टिस करें कि गलतियां चाहे कितनी भी हो जाएं, चाहे एक पैसेज में 100 गलतियां क्यों ना जाएं, आप 4 दिन प्रैक्टिस इस चीज की करिए कि बैक स्पेस पे हाथ लगाना ही नहीं। जब आप
पैसेज को टाइप करके हटेंगे तो आपको खुद पे शर्म आएगी कि मैंने कितने बैक स्पेस दबाने थे बीच में। आप बहुत बारी इस चीज को रेग्रेट करेंगे कि बार बार बैक स्पेस दब रहा है। जब आप करते चले जाएंगे वहां पे आप समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि बैक स्पेस अलाउड होगा या नहीं होगा। मैं आपको कहता हूं कि अलाउ होगा वहां पे, लेकिन अलाउ होने से आप अपने बैक स्पेस की क्या प्रैक्टिस और बढ़ा लेंगे। आप उस चीज को छोड़ने का प्रयास करें, उसको अपने हाथ की जो प्रैक्टिस बैक स्पेस पे हो रखी है उसको हटाने का प्रयास करें। ये माइंडसेट मत बनाएं कि एग्जाम में आपको बैक स्पेस अलाउड है तो आप बैक स्पेस की और अच्छे से तैयारी कर लें। इस माइंडसेट से बाहर आए। आपको स्पीड बढ़ानी है, आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो इस बैक स्पेस को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और एक मेरी एडवाइस आपको ये है, क्योंकि आप जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो वहां तरह तरह के कीबोर्ड आपको मिलेंगे टाइप करने के लिए। हो सकता है कि आपने जिस कीबोर्ड पे तैयारी की हो वहां उससे कुछ अलग कीबोर्ड आए। तो मेरी एक एडवाइस है कि एग्जाम से 3-4 दिन पहले या तो आप अपने किसी साथी से अपना कीबोर्ड एक्सचेंज कर लें, या किसी ऐसी कंप्यूटर क्लास पे, किसी टाइपिंग क्लास पे 4-5 दिन लगा लें जहां पे अलग अलग कीबोर्ड हो, कुछ 3-4 तरह के, और आप उनपे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके अपना हाथ बिठा लें। ये नहीं कि आपको मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं, सिर्फ 3 या 4 दिन। एक ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सवाल करते हैं कि वहां पे पेज दिया जाएगा या स्क्रीन टू स्क्रीन टाइप करने को मिलेगा। तो जो पिछले जो एग्जाम हुए हैं ज्यादातर पेज दिया जाता है, और पेज से टाइप करने में ज्यादा समय लगता है, स्क्रीन टू स्क्रीन कम टाइम लगता है। तो आप जो तैयारी करें उसमें 75% कोशिश करिए पेज से टाइप करने की, और 25% कोशिश करिए स्क्रीन टू स्क्रीन टाइप करने की। और अगर किसी की मान लीजिए कि दोनों पे कमांड अच्छी है तो आप उसको 50-50 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और बात करें इसके बाद, अगर आप कंसंट्रेट नहीं है टाइप करते हुए, आपका ध्यान भटक रहा है, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को रिलैक्स करिए, अपने माइंड को बिल्कुल टाइपिंग है तो टाइपिंग पे लगाइए। मान लीजिए आप अगले स्टेप पे जाएंगे, स्किल करेंगे, तो स्किल पे मतलब कंसंट्रेशन आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए, जो कि आज हम ये माने कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो घटता चला जा रहा है। उसको आपको अगर टाइपिंग भी अच्छी करनी है तो आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। और बात करें कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपका अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 40 WPM की टाइपिंग एग्जाम में कर लूंगा, तो आप कतई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, या आज आपका लेवल कुछ भी हो, अगले 10 दिन में आप अपना पूरा जी जान लगा के उसको वहां तक ले जा सकते हैं जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच पाएंगे। और कुछ टिप्स हैं एग्जाम डे की, यानी कि एग्जाम वाले दिन भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। अगर आप इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहले तो आप ब्लेसिंग लीजिए उस परमात्मा की। अगर आप एग्जाम को देने के लिए निकलने वाले हैं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। अगर आपने आज तक नहीं भी किया तो इस चीज में हिच मत करिए कि आपने आज अपने माता पिता के चरण छुए या परमात्मा से आपने ब्लेसिंग्स मांगी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सुप्रीम पावर जिसके थ्रू चल रहे हैं, अगर आप उनको ही नमन नहीं करेंगे तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कहीं दूर, किसी दूर क्षेत्र से दिल्ली एग्जाम देने आने वाले हैं, तो कोशिश करिए एक दिन पहले वहां पे पहुंच जाइए। अगर आपका डिस्टेंस 50-100 किलोमीटर का है तो प्रयास करिए कि 1-2 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए, क्योंकि हम जब जाके एकदम से पहुंचते हैं हौच पौच में कंडीशन में, कभी बस लेट होगी, कभी अपना व्हीकल कुछ, मतलब आप मार्जिन लेके चलिए 1-2 घंटे का, अगर आप सेम डे आने वाले हैं। अदरवाइज अपनी व्यवस्था कीजिए कि आप एक दिन पहले आके एग्जाम सेंटर के नजदीक जहां भी आपको व्यवस्था हो सके वहां पे आप रुकें। और एग्जाम सेंटर पे जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा, जो आपके एडमिट कार्ड पे आएगा, उस टाइम पे आप पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा लेट पहुंचे एग्जाम सेंटर पे, बिल्कुल रिपोर्टिंग टाइम पे से भी थोड़ा लेट पहुंचे। तो क्या होता है, कई बार हम जल्दबाजी में फिर अपना कीबोर्ड चेक करना भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें अपने घर पे ही भूल जाते हैं, और अपना माइंडसेट, क्योंकि वहां आपको कंसंट्रेशन चाहिए, तो अगर आप उसको ही खराब कर लेंगे तो फिर आप अच्छा टाइप कैसे कर पाएंगे। और बात करें कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। कई बार हमने देखा कि हम भी एग्जाम देने गए हैं और वहां पे कई बार कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कई बार कोई की गलत दब गई, या कोई भी ऐसी परिस्थिति क्रिएट होगी। अगर आप वहां पे पैनिक हो जाते हैं, आप इन्विजिलेटर जो भी आपका वहां खड़ा होगा, तो अगर आप उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं, या कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, आप उसको हैंडल करने में सक्षम नहीं है, तो फिर आपको ये दिक्कत आने वाली है कि आपका एग्जाम में
जो गलती है वो कहीं भी किसी भी पार्ट पे हो सकती है। और ध्यान रखें कि आप टाइपिंग में बैठने वाले हैं, चाहे 10 मिनट का टाइपिंग क्यों ना हो, लेकिन आपकी बॉडी को, आपके माइंड को बिल्कुल शांत रहना है। तो उसके लिए आप, अगर दोपहर का पेपर आएगा तो आप हल्का लंच करिए, अगर मॉर्निंग का आएगा तो हल्का ब्रेकफास्ट करिए। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। कोई भी आप वीडियो देखेंगे टाइपिंग से रिलेटेड या स्किल से रिलेटेड, कभी भी आपको ये चीजें कोई भी शेयर नहीं करेगा, लेकिन ये पार्ट है हमारे जीवन का, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। तो आप बिल्कुल काम और कूल होके बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स करके एग्जाम को दें। विश यू ऑल दी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।